दुनिया का सबसे बेहुदा काम किसी ऐसी लड़की को देखने और मिलने जाना है जिसे आप पहले ही नापसंद करते हो। और मैं मम्मी के मुंह से हर वक्त इस लड़की का जिक्र सुन सुनकर इससे पहले ही एलर्जिक हो चुका था। मम्मी का ख्याल था कि वो मेरे सामने हर वक्त इसका जिक्र करती रहेंगी तो मैं कभी न कभी इससे शादी पर तैयार हो जाऊंगा। 21वीं सदी में 19वीं सदी के हरबे, और अब मैं बिलाखिर इस लड़की के घर पर बैठा हुआ था। बेटा, ये कबाब लो। सईदा आंटी ने प्लेट मेरे सामने बढ़ाई। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त मैं खुद कबाब हो रहा था। हर लड़की अपनी माँ की कॉपी होती है, मम्मी ने एक बार मुझे कहा था, और सफ़िया आंटी को देखकर मेरे पेट में गिरहें पड़ रही थीं। इनकी बेटी इसी अंदाज में चादर लपेट कर इस कमरे में आई तो मैं वैसे ही वहाँ से भाग जाऊँगा। और अब ऐसा भी क्या बैकवर्ड होना कि इंसान घर में भी चादर लपेटे रखे। मैं बिस्किट कतरता, नुमाइशी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए अंकल से बातें करता, तनकीदी नज़रों से सईदा आंटी का जायज़ा लेता रहा। मम्मी मेरे वहाँ इनके साथ चले आने पर खुशी से बेकाबू हो रही थी, और अंकल मेरा बायोडेटा पूछ रहे थे और इनके हर सवाल पर मुझे तैश आ रहा था। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने का मतलब ये नहीं था कि इंसान दूसरे की ज़िंदगी की खुदाई शुरू कर दे। मुझे इनसे गुफ्तगू करते हुए लग रहा था वो अपना अगला रिसर्च थीसिस शायद मुझ पर लिखना चाहते होंगे। मेरा दिल चाह रहा था मैं इनसे कहूँ कि आपको मेरे बारे में इतनी जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी बेटी से शादी करने की जहमत करने का कोई इरादा नहीं रखता, और मैं इससे आगे कुछ नहीं सोच सका। कमरे में दाखिल होने वाली लड़की ने मेरे हाथों के तोते उड़ा दिए थे। अगर ये इनकी बेटी थी तो मुराद बेटा ये मेरी बेटी है मेहर, और मेहर ये सफ़िया आंटी का बेटा मुराद। सईदा आंटी ने हम दोनों का तारुफ करवाया था। मैंने गर्दन मोड़कर खुशी से बेकाबू होते हुए मम्मी को देखा। इनका मुंह भी खुला हुआ था। इन्हें किसी शय ने हैरत ज़दा किया था। मुझे पता नहीं, मगर लिबर्टी बुक्स वाली लड़की को सामने देखकर खुद को लानत मलामत करने में मसरूफ़ था। आखिर मैं क्यों वहाँ आने से तामुल करता रहा था। मेहर, मैंने दिल में इसका नाम लिया। वो खुद जितनी खूबसूरत थी, इसका नाम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। वो इस दिन भी स्लीवलेस लिबास में ही मलबूस थी। हाँ, मगर इस दिन एक अदद दुपट्टा इसके गले में मौजूद था। सुर्ख लिबास में मलबूस वो बिल्कुल मेरे मुकाबिल कुर्सी पर टांग रखे बैठी थी, और इस अंदाज में वहाँ बैठी वो दुनिया माफिया से बेनियाज लग रही थी। सईदा आंटी और अंकल समी यकदम मुझे प्यारे लगने लगे थे। मेरी बेजारी और अकड़पन कहीं गायब हो गया था। पहले अंकल समी के सवाल पर मैं एक जुमले से लंबा जवाब नहीं दे रहा था, और अब हर सवाल का जवाब 10 जुमलों से कम में नहीं दे रहा था। मुझे अंकल समी ही को नहीं, मेहर समी को भी मुतासर करना था। इश्क इंसान को कायनात के किसी दूसरे हिस्से में ले जाता है, ज़मीन पर रहने नहीं देता। और इश्क ला हासिल, लोग कहते हैं इंसान इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक तब सफ़र करता है जब इश्क ला हासिल रहता है। जब इंसान झोली भर भर कर मोहब्बत करे और खाली दिल और खाली हाथ लेकर फिरे। होता होगा लोगों के साथ ऐसा, गुजरते होंगे लोग इश्क ला हासिल की मंजिल से और तय करते होंगे मजाजी से हकीकी तक के फासले, मगर मेरी सिमत उल्टी हो गई थी। मैंने इश्क हकीकी से इश्क मजाजी का फासला तय किया था, और मैंने अपनी मर्जी से बकायम होशो हवास ऐसा किया था। मजाजी को ना पाकर हकीकी तक नहीं गई थी, हकीकी को पाकर भी मजाजी तक आ गई, और अब ये दर बदर फिर रही थी। मेरे होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई। मेरी एड़ियां रगड़ने पर तो वो मुझे शख्स नहीं मिला था जिसे मैंने चाहा था। मेहर सोबिया ने मेरे कंधे को थपका। क्या हुआ, वो पूछ रही थी। अपने घुटनों में सर छुपाए मैं इससे क्या कहती कि बुल्ले शाह ठीक कहता है। 3 साल से मुझे हर आदमी की आवाज़ पर मोमी की आवाज़ का गुमान होता था। हर नाम मोमी लगता था। सानू किबला ते काबा सोना यार दिसेंदा। चलो चलते हैं। मैं यकदम उठकर खड़ी हो गई। मगर तुम्हारी फरमाइश पर तो आए हैं यहाँ। मेहर रुको। सुनो। तो मैं रुकी नहीं। इसे तकरीबन भाग कर मेरे पीछे बाहर पार्किंग में आना पड़ा। कोई मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह इस बोल का मतलब नहीं समझता था। मैं गाड़ी के बोनट पर आकर बैठ गई। मैंने अपना बैग खोलकर सिगरेट निकाला और लाइटर से सुलगाया। सिगरेट सुकून नहीं देता, बस ये तसल्ली देता है कि दुनिया में जलने और सुलगने वाले सिर्फ अकेले हम नहीं हैं। अगली बार मैं तुम्हारे साथ किसी कॉन्सर्ट में नहीं आऊँगी। तुम शायद अपनी नहीं दूसरे की तफरीह ख़राब करने के लिए ऐसी जगहों पर जाती हो। सोबिया मेरे पास आकर गुस्से में बोलने लगी। मैंने जवाब नहीं दिया। वो ठीक कह रही थी। अब घर चलो या गाड़ी के बोनट पर ही बैठी रहोगी। इसने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। मैं चुपचाप सिगरेट पीती रही। वो कुछ देर खड़ी मेरा इंतज़ार करती रही, फिर खुद भी आकर बोनट पर बैठ गई।